आपने कभी सोचा है कि आर्मी जो होती है उसमें कितने पोस्ट्स होंगे? अब सबको लगता होगा कि नहीं, कर्नल तक ही होगा, जनरल तक ही होगा, पर ऐसा नहीं है यार। जनरल के ऊपर भी होते हैं, बहुत होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्मी एंड इट्स रैंक, डिफेंस सीरीज पार्ट 1। अब सबसे छोटी रैंक होती है सिपाही की, जो बॉर्डर्स पे होते हैं। वो सबसे छोटी रैंक होती है, फर्स्ट रैंक होती है। वो उनका रिटायरमेंट एज होता है 42, या तो वो 15 ईयर्स अपना पूरा कर ले, या तो 42 एज के हो जाए बस। अब नेक्स्ट है, उसके बाद आता है लाइन्स नायक। अब इस लाइन्स नायक को इन्फेंट्री में बोला जाता है लाइन्स नायक, वरना तो वो क्या है, उसका दूसरा नाम भी होता है एक्टिंग एक्टिंग लाइन्स दफादार, उसका ये नाम भी होता है। अब उसका टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम पीरियड 19 ईयर्स। अगर उसने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, उसने अपना पूरा 19 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, या तो 48 एज में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये होते हैं नॉन कमीशन। मैं बताऊंगा नॉन कमीशन का मतलब क्या होता है, बताऊंगा। अब थर्ड नंबर पे आता है नायक। अब नायक को इन्फेंट्री में उसको नायक बोला जाता है, और कैवेलरी में उसको लाइन्स दफादार बोला जाता है। अब उसका पूरा टाइम होता है रिटायरमेंट का 23 ईयर्स। 23 ईयर्स तक अगर उसने अपना 23 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो रिटायर हो जाएगा, या तो वो 49 एज तक, उसका एज 49 है तो वो रिटायर हो जाएगा। दोनों में से जो पहले हो गया तब रिटायर हो जाएगा, पर दोनों कंप्लीट होने तक वो रहेगा उस पोजीशन पे, और प्रमोट भी हो सकता है। फिर होता है हवलदार। इन्फेंट्री में हवलदार बोलते हैं और कैवलरी में दफादार बोलते हैं। अब ये होते हैं, इन लोग को 26 ईयर्स मिलता है अपना पूरा देखने के लिए। 26 ईयर्स तक ये कुछ नहीं कर, मतलब 26 ईयर्स तक ये लोग रहते हैं। फिर उसके बाद अगर 49 ईयर्स एज है उनका, 49 के हो चुके हैं, उनका एज 49 है, तो वो लोग फिर रिटायर हो जाएंगे, और या तो उसका 26 ईयर्स कंप्लीट हो गया। फिर आता है नायब सूबेदार। अब नायब सूबेदार जो होता है वो 28 ईयर्स तक कर सकता है, और अगर वो 52 ईयर्स का हो गया है तो वो रिटायर हो जाएगा। फिर होता है सूबेदार। सूबेदार 30 ईयर्स तक कर सकता है, और या तो 52 एज उसका हो जाए तब तक, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। फिर होता है सूबेदार मेजर। ये 34 ईयर्स तक अपना जॉब कर सकता है, और या 54 एज, उसका एज 54 है तब तक वो रह सकता है, वरना तो वो उसके बाद रिटायर हो जाएगा। फिर होता है लेफ्टिनेंट। अब ये होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। अभी तक जो मैं बता रहा था वो होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। नायक और हवलदार तक, नायक से हवलदार तक सब होते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। फिर होते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। अब यहाँ है कमीशन्ड ऑफिसर। अब मैं बताता हूँ इन सबका क्या मतलब होता है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं ना, वो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उनको बैकबोन कहा जाता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग उनसे ऊपर होते हैं थोड़ा, मतलब वो प्रमोट, जैसे नॉन कमीशन ऑफिसर जब प्रमोट होता है तो वो जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, ठीक है। फिर रियल ऑफिसर जो होते हैं, ये लोग तो सिर्फ काम होता है। जो हाईली ऑफिसर होते हैं, जो मतलब मीटिंग्स में जाते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स में, उनको कमीशन्ड ऑफिसर्स कहा जाता है। और भी चीज़ें होती है, कमीशन ऑफिसर क्या करता है, वो बहुत ही हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो लोग, कमीशन। फिर लेफ्टिनेंट के बाद आता है कैप्टन। अब कैप्टन बनने के लिए तुमको 2 इयर्स कमीशन सर्विस करनी पड़ेगी, मतलब तुमको या तो जूनियर कमीशन ऑफिसर में रहना पड़ेगा। जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी होता है जिसमें सूबेदार ये सब आते हैं। कैप्टन अगर तुमको बनना है तो तुमको 2 साल उसमें नौकरी करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। उसमें तुमको 13 ईयर्स कमीशन सर्विस करना पड़ेगा। फिर आता है कर्नल।
कर्नल 15 years तक तुमको कमीशन सर्विस करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के लिए, अपना कर्नल के पोस्ट पे जाने के लिए सिलेक्शन होता है ना, तुमको 50 तुम्हें होना चाहिए तुम्हारा कि तुमने 15 years कमीशन सर्विस में काम किया है, मतलब जूनियर कमीशन सर्विस, या तुम लेफ्टिनेंट थे। और इतने तक लेफ्टिनेंट कैप्टन और लेफ्टिनेंट कर्नल का कोई एज नहीं होता है कि तुम कितने तक रह सकते हो। मतलब वो लोग सीधा प्रमोट होते हैं, मतलब वो लोग का जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। उन लोग का ये एज नहीं होता है कि तुम इतने एज तक रह सकते हो। इसमें कहीं स्पेसिफिक एज नहीं होता है, उसको तुम प्रमोट किया जाता है। कर्नल का एज होता है रिटायरमेंट का, इन लोग का रिटायरमेंट का एज नहीं होता है, इन तीनों का नहीं होता है। कर्नल का एज होता है 54 एज। फिर आता है ब्रिगेडर आता है, वो उसको तुमको 25 years कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड। उसके लिए ब्रिगेडर बनना है अगर तुमको, उसके लिए 56 years पे तुम रिटायरमेंट लेना पड़ेगा तुमको। फिर आता है मेजर जनरल, 28 years ऑफ कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड। हाई लेवल के होते हैं लोग, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है जाने के लिए। 58 years में इन लोग का रिटायरमेंट लेना है, मतलब मेजर जनरल को 58 years में। लेफ्टिनेंट जनरल, वो उसको 36 years तक कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड। तो भाई 36 years कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड, इतना ज़्यादा कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड होता है। फिर तुम लेफ्टिनेंट जनरल बनोगे, और तब भी तुमको 60 के एज में तुमको रिटायरमेंट लेना है। बहुत, और तब भी लोग बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर जनरल होता है। अब जनरल कैसे बनते हैं? अब देखो, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और कर्नल और ब्रिगेडर, कर्नल नहीं सिर्फ ब्रिगेडर, ये 3 हो गए। इन तीनों में से अब सेक्रेटरी ऑफ आर्मी, सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स और सेक्रेटरी ऑफ नेवी, ये तीनों मिला के डिस्कशन करेंगे कि इन तीनों में से जो पोस्ट है, जो जो लोग हैं इन 3 पोस्ट पे, उसमें से सबसे एलिजिबल कौन है, सबसे ज़्यादा एलिजिबल कौन है जिसको हम जनरल बना सकते हैं। फिर जो अपॉइंट होता है वो जनरल बनता है, और जनरल का 62 एज होता है, मतलब 62 एज तक वो रह सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट। अब द हाईएस्ट पोस्ट, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पूरे आर्मी का, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल आज तक सिर्फ 2 ही लोग अपॉइंट हुए हैं, सिर्फ 2 लोग। अब फील्ड मार्शल बहुत मेहनत करने पे बनता है। अब ऐसा नहीं कि जनरल बने हो तो अपॉइंट होकर फील्ड मार्शल, नहीं। अब उस ग्रुप में जितने लोग हैं, कमीशन्ड ऑफिसर के जितने लोग होते हैं ना, वो लोग एक ग्रुप होता है, कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये 3 ग्रुप हैं। और चौथा ग्रुप सिपाही, मतलब जो सिपाही होता है, वो एक अकेला ग्रुप है। तो इस कमीशन ऑफिसर वाले ग्रुप में जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देता है ना, जो किसी के मुकाबले नहीं है, मतलब समझ सकता है कोई भी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, उसको फील्ड मार्शल अपॉइंट किया जाता है। जैसे मान लो कि तुम ब्रिगेडर हो और तुमने पता नहीं कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत ही सम्मान वाला काम कर दिया, तुमको अपॉइंट कर दिया जाएगा फील्ड मार्शल पे, अगर तुमने ऐसा काम किया है। होते हैं कुछ लोग, तो आज तक सिर्फ 2 ही लोग अपॉइंट हुए हैं जिनने ऐसा काम किया है। और इसका कोई रिटायरमेंट टाइम नहीं है कि तुमको कब रिटायर होना है, लाइफ टाइम है। तुम बूढ़े 100 साल के भी हो जाओगे ना, और तुम मरे नहीं होता, अगर तुमने फील्ड मार्शल की जॉब नहीं छोड़ी, जॉब नहीं होता है वो, सर्विस होती है, नहीं छोड़ी तो तुम रहोगे उसमें। तुम चाहे 100 साल के हो जाओ, चाहे 80 साल के रहो, तुम रहोगे, लाइफ टाइम होता है। और सारा चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, घर बार गाड़ी बंगला सब। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। ये तो पार्ट 1 ही था, अब और पार्ट बताएंगे इसके, 2 पार्ट और बनाएंगे इसके हम। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको और वीडियोस देखनी है मेरी तो आप देख सकते हैं, और 2 वीडियोस यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, आप ये 2 वीडियोस देख सकते हैं आपको जब मन करे। और मैं ऐसी कंटेंट डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरा वेबसाइट भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सेकंड चैनल है जिसमें मैं गेमिंग रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।